हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आए हमारा आज का पहला एपिसोड है और मेरे साथ एक डायनामिक लीडर मौजूद है जिन्होंने हिस्टोरिकल प्लेस औरंगाबाद से अपनी जर्नी की शुरुआत की थी और आज पूरा मीथर फैमिली इनको जानता है। तो मैं सबसे पहले आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ आज के हमारे पॉडकास्ट में। तो अबरार साहब, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं, अपना नाम बताएं, अपना आपका शहर। हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अगर मेरे नाम की बात है तो मेरा नाम है हाफिज़ शेख अबरार अहमद और बेसिकली मैं शहर औरंगाबाद महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। रवि, ये जो मीथर में आपका जो सफर रहा है कामयाब, आप यहाँ पर हुए, तो इसमें आप बताएं कि आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई और आपको ये प्रोजेक्ट किसने जी ज़कीर भाई, मेरी जो शुरुआत हुई 2022 के दिसंबर में हुई थी और उस वक्त मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था। एक आयुर्वेदिक का एक प्रोडक्ट था और इसी सिलसिले में मेरे एक अजीज़ दोस्त हाफिज़ जमान साहब जो है मेरे पास एक प्रोडक्ट लेने के लिए आए थे। और उस वक्त थोड़ा सा मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर एक परेशान कुन हालात से गुजर रहा था, फाइनेंशियली बहुत वीक थी कंडीशन। और उन्होंने आकर जब मुझे मीथर के बारे में बताया, एम कॉइन के बारे में बताया, तो जैसे हर बंदा कहता है मार्केट में जो चीज़ें चलती है कि भाई ये मतलब डूब जाते हैं प्रोजेक्ट और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर होती है जो एक आम आदमी को होता है। तो वो सारे सवालात मैंने किया, लेकिन वो मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाए। लेकिन क्या हुआ कि दूसरी बार जब मेरे पास आए वो और उन्होंने कहा कि यार भाई अबरार, मैं तुझे ये प्रोजेक्ट जो है इस वजह से बताना चाहता हूँ कि मेरे करीबी दोस्त कहीं गरीब ना रह जाए। तो ये जुमला कहीं ना कहीं मुझे मतलब मेरे दिल को छू गया और मैंने इस प्रोजेक्ट को समझने की कोशिश की और 2022 के दिसंबर में मैंने इस प्रोजेक्ट को समझा और उसकी शुरुआत की और बहुत ही कम अमाउंट के साथ मैंने इसकी शुरुआत की। मैं समझता हूँ कि लगभग $30 से मैंने इसकी शुरुआत किया था। लेकिन जब मुझे बताया गया कि भाई पूरे प्रोजेक्ट का जो अदब जो उसकी मतलब वो होती है, क्या बोलेंगे उसको हम, पूरी इनकम होती है, उसको लेने के लिए $90 का भी टॉपअप ज़रूरी होता है। तो वो $90 का टॉपअप करने के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं था। इस वाली कंडीशन में मेरी शुरुआत हुई। को किसका मतलब सपोर्ट मिला जो आप जो 30 और 90 देने के $120 की एक बंदा आईडी लगा रहा है और उसके बाद जो है तो वो आज एक बड़ी इनकम ऐसे जनरेट कर पाया। तो किसका सपोर्ट आपको यहाँ पर रहा कि आप इतनी बड़ी इनकम ऐसे जनरेट कर पाए, सक्सेसफुल आपका यहाँ पर जो तो रेशियो रहा है। अभी अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत ख़ास मुझे लगी है कि अदर नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि अगर आपको आपका अपलाइन अगर सपोर्ट ना करे, आपको आपके साथ अगर प्लान में शुरुआत में कुछ लोगों तक आपके साथ न चले, तो उस वक्त तक आप कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है। लेकिन कहीं ना कहीं मीथर की मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि अगर आप आपके अपलाइन के सहारे हैं ना भी रहे, तब भी एक बड़ा आप यहाँ माइलस्टोन अचीव कर सकते हैं। वो इस तरह के हमारे पास क्या होता है कि 8:30 बजे या वक्त के एतबार से 9 बजे जो है हमारे पास रोज़ाना के बेसिस पे नेशनल और इंटरनेशनल जूम मीटिंग होती है, जिसमें आप एक अनएजुकेटेड बंदा जिसको क्रिप्टो की कोई मालूमात नहीं है, या तक कि मैं अगर बताऊं कि क्रिप्टो का सी भी उसको पता नहीं है या वेब 3 का डब्ल्यू उसको पता नहीं है, तब भी वो बंदा जो है तो यहाँ से बड़ा एजुकेशन ले सकता है एंड अपनी ज़िंदगी के अंदर बड़े बड़े अचीवमेंट यहाँ वो ले सकता है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और यही मेरी कामयाबी और सक्सेस का राज रहा है। हम लोग का है मार्केट के अंदर उसको लेकर है, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि मौन साहब ये जो आप बिजनेस कर रहे हो जायज़ है क्या। क्रिप्टो करेंसी के बारे में तो ये सवाल है और उसका ये फतवा है कि भाई वो जायज़ नहीं है, हराम है डायरेक्टली। तो आप जब इंटर हुए थे, आपने जब शुरुआत किए थे, तो क्या आपके पास ऐसी कोई चीज़ है मतलब जो आपको मतलब सेटिस्फाई कर पाती है, या आपके पास कोई ऐसा वीडियो वगैरह है क्या जो आप बता सके लोगों को कि यार हाँ, हम जो ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं क्रिप्टो का, तो क्रिप्टो जायज़ है और इसको कर सकते हैं। ऐसा कोई आपके पास वीडियो या कुछ एविडेंस है क्या? जी ज़कीर भाई, और
बात जहाँ तक आती है एक मुस्लिम बंदे की, तो उसको ये तमाम चीज़ें पहले देखना भी चाहिए, चाहे वो कोई भी कारोबार करता हो, चाहे वो क्रिप्टो कर रहा हो या अदरवाइज कोई भी प्रोजेक्ट वो कर रहा है। मेरे पास कुछ ऐसे वीडियोस भी मौजूद हैं कुछ मुफ्तियान के, जो अगर आप चाहें तो आपके दर्शकों तक भी मैं उसको पहुंचा सकता हूँ। और उसके अलावा अगर कोई लोग पर्सनल मुझे सुनना चाहे, समझना चाहे, तो वीडियोस उन तक भी मैं पहुंचा सकता हूँ। तो मेरे पास पूरी क्लियरेंसी है अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर। और उसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज़ ये थी कि आज तक क्या था कि क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर जैसा कि बिटकॉइन है जो बड़ा नाम रहता है, एथेरियम अपना एक बड़ा चेहरा बना चुका है, बाइनेंस एक ऐसा कॉइन है जो वर्ल्ड में मतलब अपना तारुफ का मोहताज नहीं है। लेकिन क्या होता था जनाब, जैसे कि एग्जांपल, अगर आपके पास आज बिटकॉइन है और आज आपको लेना है, एक पेन खरीदना है, आप जो माशाल्लाह बहुत अच्छा कोट आपने पहने हुआ है, तो ये अगर आपने खरीदना है, टोपी खरीदना है, यानी ज़रूरियात जो है आपकी ज़िंदगी की वो अगर खरीदना है आपको, तो बिटकॉइन या एथेरियम वगैरह से आप नहीं खरीद पाते थे। अच्छा, ठीक। चाहे कि अभी दुनिया के अलग अलग मुल्कों में वो चल भी रहा है, लेकिन बात आती है हमारे मुल्क हिंदुस्तान की, तो एक मैं समझूंगा कि हमारे लिए एक अचीवमेंट है वो, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, खासतौर से मीथर के लिए। हमारे पास एक ऐसा कार्ड है, अगर आप चाहे तो मैं आपको बता सकता हूँ। बता ज़रूर। जी, क्या चीज़ है वो? हमारे पास एक कार्ड है जाकिर भाई, ये कार्ड आप देख सकते हैं, ये हम एम कार्ड के नाम से इसको जानते हैं, आस्टर कार्ड है जी, कार्ड। तो कहीं ना कहीं ये हमारा मास्टर के साथ कोलेबरेटेड है। एंड अगेन खास बात ये है कि मैं मेरा एम कॉइन या मेरे पास अगर बिटकॉइन है या एथेरियम मेरे पास है या दुनिया का कोई बड़ा कॉइन अगर मेरे पास है, मैं इस कार्ड के थ्रू उसके अंदर उसको लोड कर सकता हूँ। एंड अगेन मैं जहाँ चाहूँ, दुनिया के जिस मुल्क में जाऊँ, वहाँ पर मेरी अपनी जो ज़ाती हराजात है या मुझे जहाँ पर भी पैसे स्पेंड करना है, वहाँ मैं इस कार्ड के थ्रू कर पाऊँगा इजीली। ठीक है। यहाँ तक कि अगर मुझे चाय पीनी है और चाय वाले के पास अगर के बाजू अगर एटीएम है, तो मैं एटीएम से इसको विड्रॉल भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर वो मशीन है उसके पास स्वैप करने वाली, तो मैं सिर्फ चाय भी या अपनी सब्जी तरकारी घर की भी इससे खरीद सकता हूँ। तो एक ये हमारी एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट साबित हुआ। अच्छा, जी। बहुत अच्छा है, मतलब आपका ये जवाब रहा। अब मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा जवाब रहेगा सभी लोगों के लिए जो इस क्रिप्टो को जायज़ और नाजायज़ की कैटेगरी के अंदर अगर देखते हैं, तो वो वीडियो अगर आप मुझे भेजते हैं तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी लगा दूंगा इंशाल्लाह। अभी मेरा एक सवाल ये है कि जो प्रोजेक्ट के साथ आप मीटर के जुड़े हुए हैं, तो मीटर के पास ऐसा क्या चीज़ है मतलब कि वो लॉन्ग टाइम चल सकता है? क्योंकि मार्केट के अंदर दूसरा सवाल ये है कि आपकी कंपनी कब तक चलेगी। पहला सवाल तो हलाल और हराम को लेकर रहेगा। दूसरा सवाल ये रहेगा कि आपकी कंपनी की गारंटी क्या है? आपकी कंपनी टिकेंगी, कब तक चलेंगी, कब तक मार्केट में रहेंगी और कब तक जो तो लोगों को रिटर्न मिलता रहेगा, कि दूसरी कंपनी की तरह यहाँ पर भी तो फ्रॉड नहीं हो जाएगा। तो इन शॉर्ट आप ऐसा बताएं कि आपके पास ऐसे कौन से प्रोजेक्ट है या आपका इकोसिस्टम वगैरह अगर कुछ है तो आप थोड़ा बता दें वो भी। जी जाकिर भाई, क्यों नहीं। दरअसल हम देखिए मार्केट में क्या होता है, मैं अगर इसके ऊपर और बात करना चाहूँ, जो 2 साल में पिछले मीथर के साथ काम करते हुए मुझे हो गए, और एक ही चीज़ मुझे समझ में आई यहाँ पर कि वेब 3 के अंदर जितनी कंपनीज आज काम कर रही है, जितने प्रोजेक्ट आज मार्केट में रन हो रहे हैं, उनमें से 95% प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो आपको कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हैं, या इस तरह के कई प्रोजेक्ट आते ही इसलिए कि मार्केट में फ्रॉड करके वापस चला जाए। तो उसके कुछ ऐसे मतलब अगर आप देखेंगे तो 3 तरह की कंपनीज होती है दरअसल। तो अगर आपने इसको सही से समझ लिया तो आपके साथ कभी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर फ्रॉड नहीं हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, तो एक तरह की कंपनी होती है जिसके अंदर अपना खुद का सिर्फ एक टोकन होता है, एंड टोकन किसी और की ब्लॉकचेन के ऊपर वो एज अ रेंटेड होता है। ठीक है। तो उसके पास क्या है, अर्निंग सोर्स नहीं होता है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट बहुत जल्दी मार्केट से डंप हो जाते हैं, किसी भी तरह के चैलेंजेस को बर्दाश्त नहीं कर पाते। और दूसरी की जो कैटेगरी होती है वो होती है ना कहीं ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट होते हैं। वो ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट कैसे होते हैं कि अपना खुद का ब्लॉकचेन वो लेकर आते हैं और उसके ऊपर अपना ही खुद का जो टोकन उनका होता है वो कॉइन कहलाता है सिर्फ, क्योंकि खुद का प्रोजेक्ट अगर खुद का अगर ब्लॉकचेन है तो इस तरह के प्रोजेक्ट भी क्या होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं।
लेकिन अगर अदर टोकन उनके ऊपर रन नहीं होते, उनको किराया वहां से नहीं मिलता है, बिजनेस मतलब इनकम सोर्स अगर नहीं होता है, क्यों इस सिचुएशन में वो प्रोजेक्ट भी कहीं ना कहीं मार्केट के जो कंडीशन आते हैं, जैसे कि एग्जांपल वर्ल्ड वार हो जाए, कोरोना आ जाए, इस तरह का कोई भी चैलेंज अगर उनके सामने आ जाता है तो वो सरवाइव नहीं कर पाते। लेकिन तीसरे तरह का जो प्रोजेक्ट होता है ना, वो प्रोजेक्ट क्या करते हैं कि अपना खुद का ब्लॉकचेन, खुद का अपना ही कॉइन, और ब्लॉकचेन पर ही अपने खुद के ऐसे प्रोजेक्ट जो वो कहीं ना कहीं इनकम का जरिया हो। जैसा कि मैंने हमारा अपना कार्ड बताया, अभी कार्ड हमारा आप देख रहे हैं, फिर से मैं आपके नाजरीन को और देखने वालों को बताना चाहूँगा कि हमारा ये कार्ड ही मतलब हमारा इतना बड़ा इनकम सोर्स है। हमारा ये कार्ड अगर सिर्फ हमारे मिथुरियन की बात कर रहा हूँ मैं, अदर जो लोग हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आज हमारे साथ वर्ल्ड लेवल पर 60 लाख लोग हमारे साथ सिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं। वो माशाल्लाह बहुत अच्छा। जी, तो कहीं ना कहीं अगर हमसे 1 लाख लोग भी एज अ लीडर के तौर पर इस कार्ड को यूज करें और सिर्फ 1 लाख ही रुपये हर महीने खर्च करें, तो आप कैलकुलेट करिए, आपका जो कैलकुलेटर जवाब दे जाएगा। लेकिन उसका जो आंसर आता है, इसमें जो फीस करती 3% के हिसाब से जो हमारी कहीं ना कहीं कंपनी का इनकम हो रहा होता है, वो मंथ ही 30 करोड़ रुपये या आपको अर्निंग करके देता है, मतलब हमारी कंपनी को, या 100 और बड़े और बढ़िया। अगर इसी तरह मैं अगर हमारी ब्लॉकचेन की अगर मैं बात करूं, तो ब्लॉकचेन की इनकम को मुझे डिस्क्राइब करने के लिए एक लंबा टाइम चाहिए, जो नहीं आप उतना टाइम लो, ऐसे फुट कास्ट हो जाएगा। तो मतलब आपकी खुद की ब्लॉकचेन भी है। यस, हमारी क्या नाम से है वो, M20 चैन के नाम से हमारी ब्लॉकचेन है, और टर्बे वगैरह इन तमाम चीज़ों पे हम उसको देख सकते हैं। और इसी तरह हमारा अपना खुद एक नेटिव कॉइन है, M कॉइन, जिसका आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा चर्चा भी है। क्यों चर्चा की है? चर्चा इसलिए है कि दरअसल क्या होता है, जो लोग वेब 3 के प्रोजेक्ट को समझ नहीं पाते, वो सिर्फ उसको रेट से काउंट करते हैं, जिसका रेट अच्छा वो कॉइन अच्छा समझा जाता है मार्केट के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं होता है। पंपिंग एंड डंपिंग जो अदर प्रोजेक्ट करते हैं, हमारा प्रोजेक्ट वैसा नहीं है। एक कोई भी जो अच्छा कॉइन होता है, उसके अंदर जो लॉन्ग टाइम के अगर आप सिनेरियो देखेंगे, बिटकॉइन में भी आप देखेंगे, वो बिटकॉइन शुरू हुआ सिर्फ 10 सेंट से, कई मरतबा $200 गया, फिर नीचे $10 पे भी आया। यहाँ तक कि अगर आप उसका लॉन्ग टाइम सिनेरियो अगर देखते हैं, 2021 में उसने हाईएस्ट किया था $70,000। ठीक है। एंड अगर 2022 का उसका अगर देखते हैं, मतलब लोएस्ट प्राइस अगर आप उसका देखते हैं, तो $14,000 पे भी उसका आप देख सकते हैं। तो क्या वो कॉइन खराब हो गया था क्या? लेकिन जो लोग प्रोजेक्ट को सही तौर पर समझ नहीं पाते हैं, वो उसको रेट से उसको काउंट करते हैं। अच्छा जी। और आप देख सकते हैं बिटकॉइन जो 2022 के अंदर $13,000 था, आज वो $1,00,000 को क्रॉस हो गया। और एक चीज मैं इसमें मेंशन करना चाहूंगा जाकिर भाई, कि कई मर्तबा हमने देखा, पुराना रिकॉर्ड निकाल कर देखिए, ब्लैक रॉक एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी कई मर्तबा बिटकॉइन को फुग्गा बोला गया, एक बबल की तरह उसको देखा गया। ठीक है। लेकिन आज दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई बिटकॉइन डायरेक्ट कर रहा है तो ब्लैक रॉक है। अच्छा आप देखते हैं जाकिर भाई, डोनाल्ड ट्रम्प जो एक मशहूर नाम है, एक जमाना था, आपने उनका देखे होंगे कि उस जमाने में वो जो है उसको कहीं ना कहीं फेक कहा करते थे, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को खास तौर से। लेकिन आज आप वो देखते हैं कि पिछले कुछ दिनों पहले उसी के नाम से वो इलेक्शन जीत गए। यस। तो ये चीज़ें क्रिप्टो करेंसी, चाहे आप उसको इग्नोर करें चाहे उसको छोड़ दें, वो लागू होकर रहेंगी, चूंकि वो आ चुकी है। जैसे कि एक ज़माना था नोट के ताल्लुक से, अगर आपने पीछे 100 साल पहले अगर आप उसको खंगालते हैं, तो कई लोगों ने कहा था कि ये कैसा सिस्टम है, आ चुका है, फला है, लेकिन वो आकर रहा, लागू होकर रहा। एक ज़माना था कि इसके ऊपर भी मतलब इख्तिलाफ था कि भाई नोट अगर आप देखें, ये मैं बात को काट दूंगा, ये शरई जो है तो हम लोग जैसा वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल देते हैं, और अगर आपके पास कुछ फतावा वगैरह होंगे तो वो भी भेज दीजिए, वो भी हम लोग उसके अंदर लगा देंगे। इकोसिस्टम के अंदर 2-3 चीजें आपने गिनाए हैं, तो उसके अलावा और कुछ है क्या, मतलब जिस पर आपकी कंपनी स्टेबल रह सके,
और इसके जरिए अपना फ्यूचर ब्राइट कर सके। क्या ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ टाइम के लिए ये लोग भी आए मार्केट के अंदर, एक क्राउड इनके साथ आ गया, सब लोग बहुत भरोसे के साथ पैसा लगाए, और जैसे आमतौर पर मार्केट के अंदर फ्रॉड होता है तो वैसा यहाँ पर भी फ्रॉड हो। आपने बताया भी आपके पास एम कार्ड है, ब्लॉकचेन है, आपका खुद का नेटिव कॉइन एम कॉइन है, और इसके अलावा कुछ चीज़ें आपके पास में। साहब अगर देखा जाए जाकिर साहब तो मुझे बहुत टाइम दरकार है जो मैं अपने पूरे इकोसिस्टम को डिस्क्राइब कर पाऊँ। जैसे मेरे पास हमारा खुद का अपना मेटावर्स है, इसमें ऑलरेडी लैंड डेवलप हो चुका है। वहाँ पर जो है तो अभी 2025 का जो फर्स्ट क्वार्टर है, पहले 3 महीने के अंदर हमारा जो है वहाँ पर है। तो दूसरा वाला जो हमारा सेगमेंट है, या उसको ऐसा बोल लीजिए कि हमारा फेज 2 जो है तो लाइव होने जा रहा है, जिसमें आप जैसे आज आप जूम कॉल पे जूम के ऊपर मीटिंग करते हैं, हालांकि आप अपने घर में बैठे होते हैं, लेकिन आपकी आवाज़ एक कमरे के अंदर आ जाती है, सभी लोग वहाँ आ जाते हैं। मेटावर्स एक ऐसी दुनिया है कि आप अपने आप को फिजिकली घर पे रहने के बावजूद वर्चुअल वहाँ उस मेटावर्स में पाएंगे। अच्छा, तो इस तरह के हमारे जो 8 से 10 ऐसे बड़े बड़े हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जो हमें फुल रिटर्न दे रही है, लेकिन मुझे आपका एक बड़ा और लंबा टाइम चाहिए, तो मैं आपको तमाम चीज़ें नेक्स्ट टाइम फीसेस वगैरह भी आपके प्रोजेक्ट के, आपकी कंपनी के मार्केट के अंदर, क्योंकि लोग सवाल करते हैं कि भाई इतना बड़ा प्रोजेक्ट अगर चल रहा है तो फिर ये सिर्फ हवा में ही है, मोबाइल पर ऑनलाइन ही है, या फिर कुछ फिजिकल में भी इनका ऑफिस वगैरह है, रजिस्ट्री वगैरह कुछ है ऐसा? जाकिर भाई ये सवाल बहुत अच्छा किया आपने, क्योंकि होता क्या है कि आज तक आप जितने प्रोजेक्ट देखते हैं क्रिप्टो के अंदर खास तौर से, तो आप दुनिया का कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट उठा लीजिए, उसका ऑफिस मुझे बताइए, आपको नहीं मिलेगा शायद, ठीक है ना। लेकिन मैं हमारे प्रोजेक्ट की अगर बात करूं तो 2020 के अंदर एस्टोनिया से हमारी शुरुआत हुई, वहाँ पर हमारा ऑफिस है। इसी तरह दूसरा ऑफिस हमारे यूके के अंदर है, और तीसरा भी हमारा जो हेड ऑफिस के तौर पर जो है वो दुबई के अंदर बिजनेस बे जो वाला एरिया है, ठीक है। तो 1 बाय ओमनिया उस बिल्डिंग के अंदर हमारा ऑफिस है। एंड अगेन मैं अगर बात करना चाहूँ तो हमारे पास जितने इकोसिस्टम है उसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग हमारा इकोसिस्टम है। प्रोबोटेक्स के नाम से भी हमारा एक इकोसिस्टम है जहाँ से हम बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। और जो ट्रेडिंग होती है ख़ास तौर से, तो हमारे एक वक्त के अंदर 50 लोग हमारे हेडक्वार्टर में बैठेंगे अगले 3 महीनों के अंदर, और आप देख सकते हैं कि कहाँ ट्रेडिंग हो रही है, किस तरह की जा रही है, उनकी स्ट्रेटजी क्या है, वो तमाम चीज़ें आप हैंड टू हैंड देख। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चल बस आपकी जर्नी के अंदर एक दो चीज़ें मैंने देखा, जैसे कि लाइफ स्टाइल में बहुत सारी चेंजेस आ गई, गाड़ी वगैरह भी लिए माशाल्लाह से, और कुछ लोगों को उसको देखकर भी बहुत खुशी होती है कि गाड़ी आपके पास आ गई, और कुछ लोगों को जो तो आपके हीटर्स भी पैदा हो रहे उसके ज़रिए से। तो ये क्या रहा मतलब जर्नी में, गाड़ी वगैरह कैसे परचेज़ कर ली इतनी आसानी से? जाकिर भाई चलिए बहुत अच्छी बात पूछी आपने। दरअसल क्या है, मेरी शुरुआत 2022 दिसंबर में हुई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि सिर्फ $30 की आईडी लगाने के लिए मैं मुश्किल लगा पाया था। लेकिन अगर मैं अभी बात करूं मेरी अचीवमेंट की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4 से 5 मेरे इंटरनेशनल टूर हो चुके हैं। वाह, बहुत अच्छे हैं जी इसी से हुआ ऐसा। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सब मेरी तरफ से यही पॉसिबल हो पाया है। इसी तरह अब मैं अपनी दूसरी कार परचेज़ किया हो। उसके अलावा छोटा भाई है और उनके साथ हमारे सुफियान भाई है, दोनों ने मिलकर भी एक कार परचेज़ किए हैं। और टोटल में अगर बताओ तो मेरी टीम से तकरीबन 7 से 8 कारें आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह। उसके अलावा जो है तो जहाँ तक अगर अर्निंग की बात की जाए तो अर्निंग में मैं अपनी नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि एक लड़की से उसकी उम्र और लड़के से उसकी अर्निंग नहीं पोशीदा चाहिए मुझे। फिर भी ऐसा कोई अराउंड फिगर कुछ बता दियो तो, कुछ डिजिट मालूम पड़ जाते हैं आसानी से। हाँ, अगर डिजिट का अगर पूछना चाहे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं डॉलर में 5 डिजिट पास कर चुका हूँ। वाह, बहुत अच्छी। मैं क्लास से मेरा क्वेश्चन है कि अगर जो लोग वीडियोस वगैरह ये देखेंगे, तो अगर वो आपके साथ अगर जुड़ना चाहे, आपका प्रोजेक्ट अगर ज्वाइन करना चाहे, तो उनके लिए कोई ऑप्शन है कि आपके पास में? हाँ, आप डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर लगवा दीजिए। वहाँ से अगर कोई लोग हमें देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि भाई जिस तरह आप मैंने जर्नी तय किया है वो लोग भी करना चाहे, हमारी टीम उनसे कांटेक्ट करे। बहुत शुक्रिया, और आपका स्पेशली थैंक यू कि का बिजी शेड्यूल था उसमें से आपने टाइम दिया मेरे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम फिर इंशाल्लाह मौका रहा तो आपको फिर कोई तकलीफ ज़रूर दूंगा, और उम्मीद करूंगा जैसे आज आप टाइम निकाल कर आए हैं, नेक्स्ट टाइम ऐसी हम कोई पॉडकास्ट अगर रिकॉर्ड कर दे तो उसमें फिर मैं आपसे उम्मीद करूंगा। तो बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट टाइम ज़रूर मिलेंगे। बेशक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।